यूपी बोर्ड के इस सवाल में ज़्यादातर छात्र एक ही गलती करते हैं, ईपी का 17वां पद और 10वां पद देकर घबरा जाते हैं। लेकिन अगर आपने आज ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ऐसे सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सवाल एग्जाम में बिना डर के सॉल्व हो जाएंगे। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखने में कठिन लगती है क्योंकि इसमें √2 आ गया है, लेकिन यूपी बोर्ड में यही सवाल डायरेक्ट 4 मार्क्स दिलाने वाला होता है। तो आज हम इन दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला है यूपी बोर्ड से। सो नाउ एज यू कैन सी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, सर्वांतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है। nवां पद का फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर हम प्रश्नानुसार देखें तो a17 कितना होगा, a17 दिया गया है a10 प्लस 7, क्योंकि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। अब हम 17वां पद निकालते हैं। 17वां पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 16d, और ऐसे ही 10वें पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 9d। सो इन दोनों की वैल्यू अब हम एक अपनी मेन इक्वेशन में पुट करेंगे, सो हमको मिलेगा a प्लस 16d इज इक्वल टू a10 की जगह हम लिखेंगे a प्लस 9d प्लस 7। अब हम सॉल्व करने के लिए a प्लस 16d, इस a को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे और इस 9d को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे और इक्वल में 7। ये दोनों इधर आकर हो जाएंगे माइनस के। अब माइनस से माइनस a विल बी कैंसिल आउट, और 16 है माइनस 9d, 16 में से 9 जाकर बचेंगे 7d बराबर 7, और d की वैल्यू आ जाएगी 7/7, और d की वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगी 1। तो जो हमारा सर्वांतर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, हेंस 1 इज द आंसर, यानी कि इस समांतर श्रेणी का सर्वांतर जो होगा वो 1 होगा। सो एज यू कैन सी इतना इजी क्वेश्चन है, और ये 4 मार्क्स में पूछा गया है यूपी बोर्ड के 2025 के एग्जाम में। नाउ लेट्स सॉल्व सेकंड क्वेश्चन क्विकली। क्वेश्चन है ख समीकरण √2x प्लस 2x स्क्वायर है ये, प्लस 7x प्लस 5 √2 का 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। हमको मूल ज्ञात करने हैं इस समीकरण के। 4 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा गया है, और अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हम इसके मूल कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत ईजी है और 4 मार्क्स दिलाने वाला है। सो √2x स्क्वायर, सबसे पहले अपने समीकरण को लिखेंगे, प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि √2 का क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम 5 √2 ये जो लिखा हुआ है इसकी मल्टीप्लाई हम √2 यानी कि x स्क्वायर के गुणांक में करेंगे, जो कि है √2। तो इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो हमको मिलेगा 5 √2। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी दिखा देता हूँ। 5 √2 की मल्टीप्लाई √2 में करने पर हमको 2 मिलेगा। सो 5 2 हो जाएगा 10। अब नाउ 10 के हमें ऐसे फैक्टर ढूंढना है जिसको प्लस करने पर मुझे 7 मिले। प्लस का सिंबल लगा हुआ है तो प्लस करने पर 7 मिले, तो ऐसे हो जाएगा 5 और 2, 5 दूनी 10 और 5 और 2, क्योंकि हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 5 की और 2 की, तो हमको मिलेगा 10। और अगर हम दोनों को जोड़ेंगे 5 + 2 करेंगे तो हमको मिलेगा 7। सो यही दो हम अपने जो 10 के गुणनखंड है वो रखेंगे इस इक्वेशन में। √2x स्क्वायर प्लस 7x की जगह हम रखेंगे 5x प्लस 2x एंड प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। सो 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुना √2। सो अगर मैं इस 2 को लिखूं √2 गुना √2 x, तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं। अगर अब हम इसके जो फैक्टर गुणनखंड लेंगे, कॉमन लेंगे इसमें से, तो हम इस इक्वेशन लिख सकते हैं √2x स्क्वायर प्लस 5x। 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुना √2 x प्लस 5 √2 बराबर 0। ये मैंने सॉल्व करके, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है ऐसे। यहाँ से x कॉमन है तो हम x अपना कॉमन ले लेंगे, तो हमको मिलेगा √2x प्लस के 5 प्लस इस इक्वेशन में देखेंगे तो √2 दोनों में सेम है, तो √2 को हम बाहर लिख लेंगे, और जब √2 बाहर कॉमन लिखा जाएगा तो हमारे पास मिलेगा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम √2x प्लस 5 √2x प्लस 5 इसको कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में लिखा हुआ है सेम, तो इसको कॉमन लेने के बाद हमको मिलेगा x प्लस √2 बाकी बचा हुआ इज इक्वल टू 0। अब मूल निकालने के लिए दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी हमको -5/√2। x प्लस √2 को 0 के इक्वल रखेंगे, हमारा ये एक मूल आ गया। अब हम x प्लस √2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमको मिलेगा x बराबर -के√2। तो जो हमारे समीकरण के मूल आ जाएंगे, इस समीकरण के मूल होंगे -5/√2 और -के√2। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो यू कैन सी इतना इजी क्वेश्चन है और 4 नंबर में पूछा गया है।
तरह स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि उनको परमेय नहीं पता, त्रिभुज की परमेय। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी बोर्ड 2025 के क्वेश्चन पेपर में, त्रिभुज के चैप्टर से पूछा गया क्लास 10th मैथ में। और इसमें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं बाय यूजिंग समरूप त्रिभुज। और समरूप त्रिभुज की एक थ्योरम होती है, परमेय होती है, जिसको हमने पढ़ा है कि समरूप त्रिभुज की, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो उसी थ्योरम का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो लेट्स से किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी, जिसकी भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि एंगल एडीसी बराबर एंगल बीएसी। तो हमको सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर बराबर सी बी मल्टीप्लाई सी डी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना ट्रायंगल जो त्रिभुज हमको दिया हुआ है उसको हम ड्रॉ करेंगे, उसको बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, जल्दी से ट्रायंगल को बना लेते हैं। ये पॉइंट है ए, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, और बीच में बीसी पर एक बिंदु डी हमने इस प्रकार बना लिया। नाउ अब हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है कि इस त्रिभुज में एंगल एडीसी बराबर है एंगल बीएसी के। तो हम इसको भी मेंशन करते हैं, एंगल एडीसी बराबर है एंगल बीएसी के, इस वाले पूरे एंगल के बराबर है। मतलब ये दोनों एंगल हमको, या दोनों कोण हमको बराबर दिए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, हमको एक कोण बराबर दिया हुआ है, तो हम ऐसे इनमें हम क्या करेंगे, हम किन्हीं इसमें दो त्रिभुज लेंगे और उनको समरूप बनाने की कोशिश करेंगे। सो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ट्रायंगल एबीसी तथा ट्रायंगल DAC में मैंने यहाँ पे ये दो त्रिभुज लिए, एक त्रिभुज लिया मैंने ABC और एक लिया DAC। इन दो त्रिभुजों में मैं क्या देखूंगा, इन दो त्रिभुजों में सबसे पहले मेरे को दो जो कोण हैं इनके वो बराबर दिए गए हैं। ऊपर क्वेश्चन में मेंशन है एंगल ADC बराबर एंगल BAC, तो इसको मैं इसमें लिखूंगा क्योंकि मुझे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं, यानी कि समरूप बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे इस वाले जो हमको गिवन है उसका यूज करूंगा, एंगल एडीसी बराबर एंगल बीएसी। और ये हमने क्यों लिखा बराबर, क्योंकि हमें ये दिया गया है, हमें हर एक चीज का जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा क्वेश्चन में एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए। तो एंगल एडीसी बराबर एंगल बीएसी क्यों, क्योंकि वो हमको दिया हुआ है। अब हमने लिखा एंगल एसीबी बराबर एंगल डी सी ए। ये हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि एंगल जो सी है, यू कैन सी इन दोस ट्रायंगल, ये वाला दो ट्रायंगल जो एंगल है इन दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ ये उभयनिष्ठ है, इसलिए मैंने इसको बराबर लिखा है। अब हमें अच्छे से पता है कि अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। और अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में बराबर हैं, सो एंगल एंगल क्राइटेरिया से वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। मतलब त्रिभुज ABC सिमिलर, यानी कि समरूप हो जाएगा त्रिभुज DAC के एंगल एंगल क्राइटेरिया से, क्योंकि हमें दो एंगल बराबर दिखा दिया और तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो गया। तो अगर ये दो त्रिभुज अब समरूप हैं, अब हम थ्योरम काम आएंगे हमारे कि अगर दो दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो मैं यहाँ पे संगत भुजाएं लिखूंगा AB अपॉन DA बराबर है, यानी कि समानुपाती है BC बटे AC, और ये बराबर होगा AC बटे DC, क्योंकि संगत भुजाएं हैं तो और ये समानुपाती होंगे, यानी कि इनका अनुपात बराबर होगा। अब हमें जो प्रूव करना है सी स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, वो इन दो लास्ट वाली एक्सप्रेशन से ही हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा BC बटे AC बराबर AC बटे DC। अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो इस क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा AC AC की गुना हो जाएगी तो AC स्क्वायर, BC और CD की गुना हो जाएगी तो BC गुना हो जाएगा DC, या फिर CD एक ही बात है। यहाँ पे मुझे DC इसको लिखना पड़ेगा, लेट मी राइट हियर DC, क्योंकि यहाँ पर DC है। अब ये अगर बराबर हो गया तो नाउ एज यू कैन सी कि हमने जो प्रूफ सिद्ध करना था वो आ चुका, बस हमें इनको उल्टा करके लिखना है। AC स्क्वायर यानी कि AC को हम CA लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CA स्क्वायर बराबर BC की जगह पर CB और गुना DC की जगह पर हम इसको CD कर लेंगे, और इस तरह से हम इस पूरे क्वेश्चन को सिद्ध कर देंगे। सो नाउ एज यू कैन सी कि मुश्किल से 6-7 लाइनों का ये क्वेश्चन है और 4 मार्क्स में पूछा गया है। नाउ Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share, and subscribe. Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.